स्टूडेंट्स, लास्ट वीक जो आप लोगों ने रिवीजन टेस्ट दिया, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, एक नए तरीके से एग्ज़ाम देने का आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए होंगे चूँकि फ़र्स्ट टाइम दे रहे थे। अब आप लोग को एक्सपीरियंस हो गया है। नेक्स्ट टाइम जब भी ये अगला एग्ज़ाम जब होगा तो मैं आप लोग से इससे बेटर मार्क्स की उम्मीद रखती हूँ, आप लोग और अच्छा करें। हम लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग व्याकरण का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है वाच्य। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, अर्थात जो बोला जा रहा है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया जो हो रही है, क्रिया जो बोली जा रही है, क्रिया जो की जा रही है, उसका प्रधान विषय क्या है? वो कर्ता पे जोर दे रहा है, अर्थात क्रिया करने वाले पे, या कर्म पे कि जो क्रिया हो रही है उस पे, या फिर जो कर्ता कार्य को कर रहा है उसके भाव को प्रधानता मिल रही है। ये हमें वाक्य के जिस रूप से पता चलता है उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य मतलब कृत्य से पता ही चल रहा है कार्य करने वाला, अर्थात कर्ता। अर्थात वे कथन जिसमें कर्ता केंद्र होता है उसे हम लोग कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे राजीव सोता है, राजीव क्या कर रहा है? सो रहा है। बच्चे खेलते हैं, कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? कर्ता के बारे में पता चल रहा है ना। राजीव सोता है, कौन सोता है? राजीव सोता है। राजीव पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? राजीव पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें कार्य करने का प्रधान विषय क्या है? कर्ता हुआ, कर्ता का पता चल रहा है। ये हो गया कृत्यवाच्य। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म होता है उसे हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे सोनिया ने गीत गाया, पतंग उड़ रही है। सोनिया क्या गा रही है? गीत गा रही है। तो गीत क्या हुआ? कर्म हुआ ना। यहाँ हम लोग को कर्म का पता चल रहा है। पतंग उड़ रही है, पतंग कौन क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। कौन उड़ा रहा है? ये तो नहीं दिख रहा, खुद तो नहीं उड़ रही है, कोई उड़ा रहा है। लेकिन चूंकि पतंग कर्म हो गया तो यहाँ हम लोगों को कर्म की प्रधानता मिल रही है, इसीलिए इसे हम लोग कर्मवाच्य कहेंगे। तीसरा भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया करने का भाव का पता चलता है, भाव की प्रमुखता होती है, प्रधानता होती है, उसे हम लोग भाववाच्य कहते हैं। जैसे सोहन से चला नहीं जा रहा है, सोहन चल रहा है लेकिन उससे चला नहीं जा रहा है। बच्चों द्वारा खेला जा रहा है, किसके द्वारा? बच्चों द्वारा खेला जा रहा है, यह भाववाच्य हुआ। अब मुझसे सहा नहीं जाता, क्या नहीं होता? सहा नहीं जाता। ये उसके भाव मतलब क्या होता है? फीलिंग्स। वो सह रहा है लेकिन उसे अब सहा नहीं जा सकता, अब उसके सहने की शक्ति खत्म हो रही है, यह बात बताई जा रही है। तो ये उसके भाव का पता चल रहा है, ये हो गया भाववाच्य। जैसे कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसका हम लोग कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को दे रही हूँ। शिकारी शिकार करते हैं, ये कृत्यवाच्य हो गया। कौन शिकार कर रहा है? शिकारी शिकार कर रहा है। कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें करेंगे शिकारियों के द्वारा शिकार किया जा रहा है। मैंने पत्र लिखा, मुझसे पत्र लिखा गया। अब इसको अगर हम लोग भाववाच्य में करेंगे तो क्या होगा?
मुझसे पत्र लिखा नहीं जा रहा है या मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। ये भाववाच्य हो गया। मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य हुआ। कृत्यवाच्य से भाववाच्य, मैं नहीं पढ़ता। अब इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कैसे करेंगे? मुझसे पढ़ा नहीं जाता। हिरण दौड़ता है, हिरण से दौड़ा जाता है। लोग बकते हैं, लोगों से बका जाता है। यह भाववाच्य में परिवर्तित किया गया। रमेश नहाया, रमेश से नहाया गया। पक्षी आकाश में उड़ता है, ये कृत्यवाच्य। इसको भाववाच्य में परिवर्तित करें, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। मैं अब नहीं चल पाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो ये हम लोगों ने कुछ कृत्यवाच्य से भाववाच्य में और कुछ कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना सीखा। कृत्यवाच्य की पहचान कैसे होती है? कर्ता बिना विभक्ति के होते हैं, अर्थात कर्ता के साथ ने, के, को, ये सारे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, यह कृत्यवाच्य कहलाता है। जैसे मैं नहीं पढ़ता, तो यहाँ मैं के साथ ने, के, ये सारी चीजें नहीं हैं। अब देखिए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ से है ना मुझ के साथ, तो ये भाववाच्य हो गया। कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे? कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह होती है। भाववाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होती है। कारक अकर्मक होता है और कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जुड़ा होता है। भाववाच्य में क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग होती है। ठीक है। कर्मवाच्य में जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। हिंदी में जो वाच्य के प्रयोग होते हैं, कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए, जैसे अपराधी को पेश किया गया, उन्हें दंड दिया जाता है, या खाना हमसे नहीं खाया जाता है। इस तरह से कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा वाच्य। वाच्य के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्यवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। यानी कर्ता जिस कार्य को कर रहा है उसका जो भाव होता है, उसकी जो फीलिंग्स होती है वो प्रधान होती है। जैसे मुझसे सर्दी में नहाया नहीं जाएगा, इसको हम लोग कृत्यवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो मैं इस सर्दी में नहा नहीं सकता। माँ ने पुत्र को सुला दिया, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो माँ ने पुत्र को, माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया, के द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया। लड़के खेलेंगे, इसको भाववाच्य में लड़कों द्वारा खेला जाएगा। दूध पिया नहीं जा रहा, इसको कृत्यवाच्य में, यह भाववाच्य है, दूध पिया नहीं जा रहा, इसको कृत्यवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो दूध पी नहीं रहा। बालिका द्वारा सोया जा रहा है, इसको कृत्यवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो बालिका सो रही है। इस तरह से कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य या कृत्यवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा कि वाच्य किसे कहते हैं। बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, वाच्य। धन्यवाद।